कभी सोचा है कि ये जो ग्रह हैं वो अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं? या फिर जब कोई गेंद फेंकी जाती है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? इन सबके पीछे ना एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है, बल। चलिए आज इसी के रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रह है, फ्रिज पर चिपका हुआ एक चुंबक और घर में घूमती हुई वॉशिंग मशीन। ये तीनों सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इन सभी को एक ही अदृश्य धागा जोड़ता है, और वो है बल। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये खिंचाव और धक्का यानी बल असल में है क्या। फिर देखेंगे उन बलों को जो छूकर काम करते हैं और उन बलों को जो दूर से ही अपना असर दिखाते हैं। घूमने वाली चीजों के पीछे की फिजिक्स को भी समझेंगे और आखिर में ये सब हमारी रोज की जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बल का वो मतलब क्या है जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं। तो अगर फिजिक्स की भारी भरकम किताबों से हटकर सोचें तो बल आखिर है क्या? असल में ये बहुत ही आसान सी चीज है। ये बस किसी चीज को दिया गया एक धक्का है या फिर एक खिंचाव। हर बार जब हम दरवाजा खोलते हैं या कोई कुर्सी खींचते हैं, हम असल में बल का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बल सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं ले जाता। जरा सोचिए, जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। ये भी बल का ही कमाल है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि बल की हमेशा एक दिशा होती है और इससे हम फिजिक्स की भाषा में न्यूटन में नापते हैं। धक्का और खिंचाव। कभी महसूस किया है कि किसी भारी चीज को धकेलने के बजाय खींचना ज्यादा आसान लगता है? इसके पीछे एक वजह है। दरअसल जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो हमारे बल का जो एंगल होता है वो घर्षण को यानी फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है, और बस वही काम कम मेहनत में हो जाता है। अच्छा, तो अब जब हम ये धक्का और खिंचाव समझ गए हैं तो चलिए बलों की पहली बड़ी दुनिया में चलते हैं। ये हैं वो बल जिन्हें अपना काम करने के लिए चीजों को छूना पड़ता है। देखिए, फिजिक्स में हम बलों को ना दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है कॉन्टैक्ट फोर्सेस या संपर्क बल की। ये तभी काम करते हैं जब चीजें एक दूसरे को छूती हैं, जैसे मेज को धकेलना। और दूसरी टीम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जो जादू की तरह दूर से ही अपना असर दिखाती हैं, जैसे एक चुंबक का लोहे को अपनी तरफ खींच लेना। संपर्क बलों के इस परिवार में कई दिलचस्प सदस्य हैं। अप्लाइड फोर्स या आरोपित बल वो है जब हम सीधे किसी चीज पर जोर लगाते हैं। घर्षण या फ्रिक्शन तो वो हीरो है जो हमें चलने में मदद करता है और फिसलने से बचाता है। रस्सी खींचते समय टेंशन या तनाव पैदा होता है, और स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर स्प्रिंग फोर्स काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उन रहस्यमयी बलों की जो बिना छुए ही अपना काम कर जाते हैं। यकीन मानिए, ये फिजिक्स का वो हिस्सा है जो किसी जादू से कम नहीं लगता। इस टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। यही वो अदृश्य खिंचाव है जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर बांधे रखता है और हर चीज को वापस जमीन पर खींच लाता है। ये सचमुच हर जगह है। स्कूल का वो एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा, है ना? जब हम कंघी को बालों में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो नाचने लगते थे। वो कोई जादू नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल था। ये दिखाता है कि कैसे चार्ज की हुई चीजें बिना छुए ही दूसरों को अपनी ओर खींच सकती हैं। और फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। इसके नियम तो बहुत ही सीधे साधे हैं। एक जैसे पोल, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और दूर भागते हैं, जबकि अलग अलग पोल, नॉर्थ और साउथ, एक दूसरे की ओर खिंचे चले आते हैं। और ये सब बिना एक दूसरे को छुए होता है। कमाल है ना? चलिए अब एक ऐसे सवाल को सुलझाते हैं जो अक्सर अच्छों को उलझा देता है। जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो उसके पीछे आखिर कौन सा बल काम कर रहा होता है? तो असली सवाल यही है, जब कोई चीज घूमती है तो क्या कोई फोर्स उसे अंदर की तरफ खींच रही है या फिर बाहर की तरफ धकेल रही है? इसका जवाब थोड़ा हैरान कर सकता है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा असली जवाब। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल एक असली केंद्र की ओर खींचने वाला बल है। जैसे जब हम पत्थर घुमाते हैं तो रस्सी का तनाव उसे अंदर की ओर खींचे रखता है। दूसरी तरफ है सेंट्रीफुगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, जो कि एक आभासी मतलब एक फिक्टिशियस फोर्स है।
ये असल में कोई बाहर की ओर लगने वाला धक्का नहीं है, बल्कि बाहर जाने की एक फीलिंग है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े बाहर की दीवार से चिपक जाते हैं। चलिए इन दोनों को असल दुनिया में पहचानते हैं। ग्रह सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, उन्हें अंदर की ओर खींचता है। और दूध से क्रीम कैसे अलग होती है? वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो हल्की क्रीम को बाहर की ओर फेंक देता है और वो भारी दूध से अलग हो जाती है। तो ठीक है, हमने कई तरह के बलों को तो समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। तो देखिए, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। घर्षण की वजह से हम चल पाते हैं, गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से जोड़े रखता है, और चुंबकीय बल ही है जो कंपास को सही दिशा दिखाता है। चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट, ये सभी बल चुपचाप हर पल हमारी दुनिया को चला रहे हैं। तो असल बात यही है, हमारी पूरी दुनिया इन अदृश्य धक्कों और खिंचावों के एक खूबसूरत डांस पर टिकी हुई है ना? ये एक कमाल का विचार। तो इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचिए, ठीक अभी इसी क्षण हमारे आसपास कौन कौन से अदृश्य बल काम कर रहे हैं? ग्रेविटी हमें अपनी जगह पर बनाए हुए है, हवा का दबाव है, ये हर जगह है, हर पल।